इस वक्त पूरे राज्य में झारखंड में राजनीति उठापटक चल रही है और उसको लेकर जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी के हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष बातचीत करने के लिए सूर्य सिंह बेसरा मौजूद हैं। चूंकि इसी साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो एक तीसरे मोर्चे की जो है विकल्प की जा रही है। हालांकि कई सारे दावेदार जरूर हैं, चाहे आप जयराम महतो की ले बात करें, अमित महतो की करें, या कई तरह के जो है बाजारों में नाम है। सूर्य सिंह बेसरा से बातचीत करेंगे क्योंकि पुराना अनुभव रहा है, विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। बेसरा जी, इस वक्त जो माहौल है, राजनीति परिवेश जो चल रहे हैं, वैसे में क्या मानते हैं जो युवाओं की आवाज़ जो बुलंद कर सके, युवाओं के रोजगार की जो बात कर सके, वैसे में जयराम महतो एक चर्चित नाम इस वक्त है, तो कैसे देखते हैं उनके आंदोलन को आप? देखिए, एक चीज़ है, जहाँ उनका नाम आपने लिया है, युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रहा हो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जो युवा के समय में सूर्य सिंह बेसरा रह चुका है, अभी तो झारखंड राज्य बनने के बाद नीति भी नहीं बना 24 वर्षों में। साधारण नीति, एक लाइन का स्थानीय नीति संविधान में माना नहीं है। सभी राज्यों का स्थानीय नीति है, भाषा नीति है, ठीक है, लेकिन 24 वर्षों में नहीं बना, तो कहीं ना कहीं नियत का बात है, कहीं ना कहीं आपकी मनसा साफ नहीं है। तो ये जो नौजवान बोल रहा है कि भीड़ आ रहा हो रहा है, हम भीड़ नहीं, मैं तो भीड़ने वाला, तो दोनों में फर्क है कि नहीं। सूर्य सिंह बेसरा, जब मैं उससे जुम्मा कॉलेज में पढ़ते थे, 86 में एमए पास करते थे, और उसके बाद मैं अपने से बनाया ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, AJSU आजसू, और न सिर्फ जुलूस मीटिंग के लिए हमने बनाया, और छात्र संघ में चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया, लड़ाई लड़ने के अलग राज्य के लिए, और मैं नौकरी नहीं किया, और मैं बैचलर था है, और ऐसे लड़ाई लड़े कि मैं 86 में 72 घंटा झारखंड बंद करके एक इतना बड़ा इतिहास रचा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री दिल्ली वार्ता बुलाएगा, एक और होगा। अच्छा, वो व्यक्ति से आप क्या चाहते हैं कि क्या है जो हालात है, भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें चल रही है, लगभग 24 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी ईमानदार नेता सामने नहीं अब तक आ पाए हैं। वैसे में क्या देखते हैं, क्या हो पाएगा झारखंड का, कौन करेगा उद्धार? भाषण से ना तो दमदार साबित होता है, ना तो ईमानदार। भाषण तो कोई मादाड़िया भी बोल सकता है। और दूसरी बात है, कोई अगर कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, कोई हीरो हीरोइन का सेलिब्रिटी होता है, तो क्या भीड़ कम होता है क्या? हीरो ग्रुप लेके नहीं चलता है, हीरो एक आदमी वन मैन शो होता है कि नया हीरो आया है यार, आया है तो भीड़ जुट जाता है, हीरोइन आया है, और भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। जो लोग नौजवान लोग बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे 2024 में MP में, MLA में, उनकी राजनीतिक हथियार नहीं है, अभी तक राजनीतिक पार्टी नहीं बना। हम ऑल झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP ऑलरेडी बन चुका है, रजिस्टर्ड है, सिंबल है। मैं बोल सकता हूँ राजनीतिक पार्टी का से मैं चुनाव लड़वाऊंगा, उम्मीदवार खड़ा करूंगा, और जो आदमी राजनीतिक पार्टी है नहीं बनाया। दूसरी बात है कि जो नौजवान लोग हैं, कौन नौजवान है, वो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, क्यों सड़क पे आया? नई भाषा का विरोध का आंदोलन किया, भोजपुरी भाषा का, खतियानी को बाद में जोड़ दिया। तो खतियानी को आज 2 साल के अंदर में कोई प्रमाण दे सकता है कि राज्य सरकार से वार्ता हुआ हो? लेकिन सरकार ने तो कानून बनाया ना कि जो भी उल्लंघन होगा, क्वेश्चन पेपर लीक होगा, उस पे कानून आएंगे, ये होंगे वो, लेकिन उसके बाद कानून बना दिया तो आंदोलनकारी पे कानून लागू हो गया, जो लीक किया उस पे नहीं किया तो गलत है ना। हमारा कहना है, ट्रेड यूनियन मजदूर हड़ताल करता है, मैनेजमेंट बात करता है कि नहीं? पारा टीचर आंदोलन किया, सरकार से बात किया कि नहीं? विभाग से बात किया कि नहीं? आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन किया, लाठी डंडा खाया, उसका विभाग बात किया कि नहीं? जिसका नाम बोल रहे हैं JVKSS का, एक भी टेबल टॉक विभाग या किसी से वार्ता हो ऑफिशियली? कुछ नहीं, ठेंगा। तो काहे आप बरगला रहे हैं? दूसरी बात है, ये जो जितना नौजवान है सबके सब MLA बनेगा क्या? 81 बनेगा। रोजगार मांग रहे हैं ना वो लोग, तो रोजगार के लिए नहीं, वो तो चुनाव लड़ेगा, वो तो चुनाव लड़ेगा। कौन लड़ाएगा चुनाव? वो जो नौजवान को लड़ाएगा, 81 सीट को तैयार किया है। अब जो लोग नेता है उनको बोलेंगे सूर्य सिंह सामने में थोड़ा इंटरव्यू में फेस हो जाइए ना। इंटरव्यू होता है कि नहीं कोई नौकरी में? होता है कि नहीं? BDO ऐसे ही बन जाएगा, दरोगा ऐसे ही बनता है। IAS झारखंड को कौन लूट रहा है? झारखंड तो अपना आदमी लूटता है। पहले बोलते थे बिहारी लूटता है, बाहर का बिहारी लूटता है, वो विभाजित बिहार में, इसीलिए हम अलग राज किया। लालू यादव की सरकार में लूटा, जगन्नाथ मिश्र की सरकार में लूटा, बिहार के लोग आकर के यहाँ का BDO CO बनता है,
अभी तो मैक्सिमम वीडियो से आप है, दरोगा आप हैं, और सबसे बड़ी बात सरकार आप हैं। आप जो है ना 2019 तक 14 के बाद 19 तक एक व्यक्ति गैर आदिवासी सरकार बना, रघुवर दास बीजे 5 साल पूरा किया, ठीक है। तो ये हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा, इनसे कहीं से ये पर सवाल पर जो है जवाब चाहेंगे। सूर्य बेसरा जी, ये बताइए कि जो ये वर्तमान में जो नौकरी के लिए जो बातें आ रही है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, एक तो इतने साल बाद एग्जामिनेशन हुए और उसके बावजूद भी जो है अब लगभग 10 महीने का ये नई सरकार जो चंपई सोरेन ने जो सरकार बनाया है, क्या लगता है कि किस तरीके से चंपई सोरेन की सरकार काम करेगी? कल मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, पुराने मंत्रियों को, नए मंत्रियों को, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो वस्तुतः अभी इस वक्त जो चल रहे हैं? बदलाव तो हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ। एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद उसी पार्टी का, उसी गठबंधन का बन गया और उनका ड्यूरेशन 10 महीना का है। लेकिन उसी पार्टी का जो व्यक्ति रिजाइनेशन दिया, पद से हट गया है, रिजाइनेशन दिया है, 4 साल में क्या किया? कितना बजट, हर साल में बजट होता है, 4 साल के अंदर में एक स्थानीय नीति ने आप उलझा कर रख दिया मामला को। लेकिन उन्होंने पुलिस के लिए पेंशन देने का काम किया, वह आवाज देने का काम किया, बहुत सारे काम ऐसे बोलते हैं जो उन्होंने जो काम दिया, तो इसी चीज का जलन था बीजेपी को, जो इस तरह के षड्यंत्र में उनको ईडी द्वारा नहीं कोई षड्यंत्र, कागज नहीं है, अगर दिखा दे तो इस्तीफा दे देंगे, झारखंड से इस्तीफा दे देंगे। नहीं, गलत बात है, ये बरगलाने वाला बात है। आप पुलिस कोई सबूत नहीं है, मैं पुलिस को आप बहुत ज्यादा दे दिया। हम पूछेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से जन्म हुआ पार्टी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी सूर्य सिंह बेसरा आंदोलन का उपज है, मैं भी आंदोलनकारी हूँ, मैं खुद पेंशन नहीं मिल रहा है, काहे? हम जेल नहीं गया है, उड़ीसा में जेल गए, यहाँ बना दिया जो जेल गया है वो पेंशन होगा। बहुत सारे ऐसे नेतृत्व है, भूमिगत था जो जेल नहीं गया। आप पेंशन जो ना आंदोलनकारी का, वो आपने 4 साल में नहीं ठीक कर पाए। शिबू सोरेन को भी आंदोलनकारी का कागज नहीं मिला है, शैलेंद्र महतो को भी नहीं मिला है। बड़े महिलाओं को जो 50 वर्ष से ऊपर महिलाओं को जो पेंशन देने की बात सरकार ने कैबिनेट से पास किया, उसको कैसा मानते? 1000 रुपये जो देने की बात कही, 1000 से क्या होगा? देना तो कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण ऐसे नहीं है, महिलाओं को स्वरोजगार कर, कुछ नहीं था वहाँ, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है, एकदम झुनझुना है, दिया तो झुनझुना है भाई। आप देना होगा तो स्थानीय नीति बना के नौजवान लोगों को 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, पूरा करो। कहाँ दिया आप? आपको कुछ देना होगा तो ये 24 साल के अंदर में 20 लाख रेजा कुली बाहर में काम करने के लिए पलायन कर गया। पलायन को रोक सके आपके 4 साल के अंदर में? कोरोना में प्लेन से लाया ना? नहीं, प्लेन से लाया, बोला जिसका हवाई चप्पल नहीं था हवाई जहाज में लाया। वो डायलॉग बेकार, फिल्म डायलॉग नहीं चलेगा राजनीति में। कोविड भी तो परेशान किया, नहीं वो परेशान किया, केवल झारखंडी कोविड नहीं था, पूरे संसार में कोविड था, सब लोग को बचाया। लेकिन कोविड तो खत्म हो गया, उसके बाद तो 20 लाख लोग, आज भी 1 लाख से ज्यादा कुंवारी लड़की आया का काम करते, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास है। बीजेपी चाहती है, आपको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा न करे? आपने कोई गाना भी बना रखा है, कौन लूट रहा है? पार्टी उटी का मामला नहीं है, ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। नीति के बिना राजपाट नहीं चलेगा, लूटपाट नहीं, राजपाट। और नेता के बिना प्रदेश देश नहीं चलेगा। बढ़िया नेता होगा, आपको मिलेगा जनादेश। अब यहाँ पे मैंने किताब में लिख दिया है, मधु कोड़ा 2 साल में रिकॉर्ड तोड़ कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिनीज बुक में नाम आ गया है, उसका भी लिख जी क्या हो। सरकार भी, यह भी सरकार भी रिकॉर्ड तोड़ती है। हमको लगता है कि लालू यादव का 950 करोड़ और मधु कोड़ा का रिकॉर्ड है 2 साल में जो है ना 4000 करोड़। और ये जो सुनने में आया अभी तो पता नहीं चला आंकड़ा, हमको लगता है बड़ा होगा। 4 साल टूट जाएगा, 4 साल। हमको लगता है रिकॉर्ड टूटेगा, इन लोग रिकॉर्ड को ही तोड़ेगा इन लोग। तो क्या ये रिकॉर्ड ही टूटने के लिए झारखंड? हाँ, ये रिकॉर्ड लूटने के लिए। हम लोग को पहले बोलता था, आरोप लगता था कि बिहारी लूट दिया, सिपाही बिहारी बनता है, टीचर शेरे बनता है। अभी तो जो है ना सब है, नहीं गाना उना तो है ना, पहले एक तो गाना फिल्म गाना सुने थे, हम तो गायक नहीं है ना, लेकिन गाना का बोल बता दे रहा हूँ। हमें तो लूट लिया हुस्नों वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूटने हुस्ने, हमें तो लूट लिया अपनों ने, मधु कोड़ा ने, लालू यादव ने, इनो सिक्का ने, और अभी तो जो है बाबू साहेब जो जेल गया उन्होंने, हमें तो लूट लिया अपनों ने। ये हकीकत है कि नहीं है? पाक साफ है, अदालत में दूध का दूध पानी का पानी होगा। यहाँ झारखंड में सब कुछ बिका हुआ है, यहाँ कोई नहीं है टिकाऊ। यहाँ सब कहीं मिलावट है, कहीं बनावट है, कहीं सजावट है। ऐसा जाएगा झारखंड। उदाहरण, बगल में उड़ीसा, वो लाइमलाइट में नहीं आता है, नवीन पटनायक। गुड गवर्नेंस में
नंबर 1 में है, देश का राज में है, तो अच्छा नेता है, लुटेरा नहीं है और अच्छा चला रहा है। झारखंड धनी संपदा है, माइनिंग क्यों बेच दिया, डोंगरी क्यों खत्म हुआ, आपका सलाहकार कौन है, आपका कलाकार कौन है? सुझाव मेरा होगा, जिन सलाहकारों के वजह से हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, खबरदार चंपई सोरेन, रिंटू पिंटू, सुप्रुत ये भट्टाचार्य, सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे को एकदम हटा दीजिए, नहीं तो जो बचा कुचा है आपको राख के आपको खाक बना देगा। बस यही है हम सुझाव। तो ये हमारे साथ थे सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने कहा कि अगर अब भी वक्त पे अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाले दिनों में और भी यह झारखंड खोखला होता चला जाएगा और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे। यहाँ की युवाओं की रोजगार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो है सूर्य सिंह बेसरा ने सवाल उठाए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर यह 10 महीने का जो चंपई सोरेन का कार्यकाल होगा, इसमें क्या कुछ कार्य आगे हो पाती है और चुनाव में क्या कुछ इसका परिणाम निकलता है। फिलहाल इसको लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।